तो आज हम जा रहे हैं श्री माता वैष्णो देवी। हम नई दिल्ली से ट्रेन पकड़ते हैं और अगली सुबह कटरा पहुंचने वाले हैं। तो हम थोड़ी देर में कटरा पहुंचने वाले थे। उससे पहले हमें पहाड़ों का ये सुंदर सा व्यू मिला। तो कुछ देर बाद हम रेलवे स्टेशन पहुंच चुके थे और यहाँ पर बारिश हुई थी। रेलवे स्टेशन पहुंचने के बाद सबसे पहले हमने साइन बोर्ड की तरफ से अपना कार्ड बनवाया, जिसके बिना हम यात्रा नहीं कर सकते। और रोपवे के प्रदर्शन के कारण यहाँ पे सारी दुकानें बंद थी और यात्रा की कोई सुविधा नहीं थी। तो हम यहाँ से पैदल जाते हैं और वहाँ पर पैदल जाने के बाद बाण गंगा की तरफ हम यहाँ पे गुलशन कुमार के द्वारा आयोजित भंडारा करते हैं और बाण गंगा में स्नान करने के बाद हम अपनी यात्रा को आरम्भ करते हैं। हमारी यात्रा चालू हो गई थी और यह कुल 12 किलोमीटर की थी। तो हम बीच में शॉर्टकट के लिए सीढ़ियों का भी प्रयोग कर रहे थे। तो अमित, कैसा आपका अनुभव हुआ? बहुत अच्छा, आराम मुझे हार्ट बीट 120 के रफ्तार से चल रही है। हम तो 10 चल सकेंगे। तो आप क्या कर रहे हो? पानी पी रहा हूँ, काम कर रहा हूँ। How was your experience, sir? 120 की स्पीड से भैया तो बहुत बेकार नहीं हुआ। जिसने जितना दर्द सहा है उतना चैन आया। रोज थोड़ी तो मारी चैन मिली। जितना दर्द सहा उतना सुख पाया। बैठ मार नहीं कहीं करेजा मार डाला मनीषवा। हम ना था हमारा रखना अमल। लेट्स गो। ये लोग अब डंडे के सहारे आ गए हैं। कैसा लग रहा है? हार्ट बीट 500 की स्पीड से। अमित खो चुका है, हम खोजते। अमित ये नहीं है। फाइनली गाइस, अमित हमें मिल चुका है, यहाँ पे पड़ा हुआ है। इसने अपना परिवर्तित कर लिया है, खच्चर की जगह मानव का रूप धारण ले लिया है। आ गए। एंजॉय। तो हम यात्रा के बीच में थोड़ा थोड़ा आराम करते हुए अपनी यात्रा को जारी रखते हैं और कुछ देर के बाद हम अर्धकुंवारी मंदिर पहुंच जाते हैं। तो हमने सबे चारों भाई ठीक था। तो अर्धकुमारी पहुंच गल बानी। घर वाले तनको प्रेशर मत लिया, यहाँ खुद प्रेशर हो जाता सीढ़ी चढ़त का। दूध के प्रेशर आई कहीं हिचकी आई तो हो।
का भला अमित बताओ का भला पहले तो बहुत बदलाव हो गया था के पहले कर रहे हैं हम कहीं पहले से बहुत बदलाव हो गया पहले बहुत डेवलप हो गया कि पहले तो मोबाइल लगा पहले हम पहली बार आवत है हमन नदी ये तो अमितों से अच्छा खाता है ए भाई हमन नदी वही लटन लगी ना मेट्रो मेट्रो पे चल लो बाकी फ्लैट हो गई हम छोटे भाई का धर्म होता है बड़े भाई की सेवा करना भले प्राण चले जाए बालक रावण कहला ना भले प्राण चले जाए छोटे भाई का धर्म है बड़े भाई की आज्ञा का पालन करे तो कुछ देर आराम करने के बाद हम यहाँ पर चाय नाश्ता करने जाते हैं और वहाँ से हम अपनी यात्रा को जारी रखते हैं। अर्धकुंवारी मंदिर में काफी समय बिताने के बाद हम माता जी के भवन की तरफ आगे जाते हैं। रास्ते में हमें ऐसे कुछ तार दिखाई दिए। कभी कभी पहाड़ों पे से कुछ पत्थर गिर जाते हैं जिससे श्रद्धालु को चोट ना लगे, इसलिए यहाँ पर तार बांधे गए थे। जैसे जैसे हम अपनी यात्रा आगे बढ़ते रहते हैं उसी प्रकार प्रकृति भी अपना रूप बदल रही थी। कुछ समय यहाँ पर एकदम धुंध छा जाती थी और कुछ समय बाद यहाँ पर अच्छे से सूरज की किरणें हमें दिखाई देती थी। जलेबी ले ले इनको इसी में मजा है। ये कुछ साल पहले उन्होंने गरीबों वाली फोटो खिंचवाई थी, वो कोशिश कर रहे हैं कि मैं दोबारा वही करूं, सेम प्लेस। काफी घंटे इस चढ़ाई करने के बाद हमें माता जी का भवन दिखाई देता है। तो कुछ देर बाद हम माता जी के भवन के प्रवेश द्वार तक पहुंच जाते हैं और हमें यहाँ पे काफी भीड़ दिखाई देती है। तो हम सबसे पहले आराम करने के लिए एक स्थान खोजते हैं
और ज़्यादा भीड़ होने के कारण हमने ये सोचा कि हम दर्शन रात को करेंगे, जो खाली समय रहेगा। तो हम लोग रात को 12 बजे दर्शन करने की योजना बनाते हैं। इतनी चढ़ाई करने के बाद हमें भूख लगी थी, तो हम चाय नाश्ता करने के लिए कोई जगह खोजते हैं। अभी राज का अमित का यहाँ पे अमित का फोन था, चोरी हो गया है। तो भोजन करने के बाद हम लोग भवन में विश्राम करने के लिए जगह पा जाते हैं। तो यहाँ पर सब लोग बारी बारी स्नान करने के बाद हम लोग ये तय करते हैं कुछ देर आराम करने के बाद रात को 11-12 बजे हम दर्शन करेंगे। रात में भवन कुछ ऐसा हमें दिखाई देता है और हम रात में 12 बजे दर्शन करने के बाद हम तय करते हैं कि हम सुबह 7 बजे भैरव बाबा का दर्शन करेंगे। तो हम वहां पर सो जाते हैं। तो सुबह हम 4 बजे सब लोग उठ जाते हैं और कंबल को हम वापस करके हम भैरव बाबा के दर्शन करने के लिए निकल जाते हैं। यहाँ से रास्ता लगभग 2 घंटे का था, तो हम रात को 4 बजे ही निकल जाते हैं, जिससे सुबह आरती होने के बाद हम आराम से दर्शन कर सकते हैं। तो लगभग 6 बजे हम लोग ऊपर भैरव बाबा के मंदिर पहुंच जाते हैं और हमें यहाँ से सुबह का व्यू पॉइंट बहुत ही शानदार दिखाई देता है। तो हम कुछ देर यहीं बिताते हैं, लगभग 2 घंटे। तो ये माता जी का भवन है और हम यहाँ पे भैरव बाबा के मंदिर के पास आ गए हैं और यहाँ पे अभी आरती चल रही है। हम कुछ ही देर बाद हम लोग दर्शन करते हैं।
तो भैरव बाबा के दर्शन करने के बाद हमारी यात्रा पूरी हो जाती है, तो हम अब अर्धकुंवारी जाते हैं और उसके बाद हम लोग नीचे कटरा जाएंगे और हमारी शाम को ट्रेन थी, तो हम लोग अब यहाँ से जल्दी जल्दी अर्धकुंवारी मंदिर की तरफ जाते हैं। हमारी ट्रेन लगभग 4 बजे की थी, तो हम लोग कुछ देर अर्धकुंवारी आराम करने के बाद रेलवे स्टेशन की तरफ जाते हैं। तो कटरा पहुंचने के बाद जो हमें साइन बोर्ड की तरफ से कार्ड मिलता है, हम उसे जमा करा देते हैं। तो हमने अपनी यात्रा जहाँ से चालू की थी, हम उस स्थान पे दोबारा वापस आ गए हैं, तो अब हम यहाँ से रेलवे स्टेशन की ओर आगे बढ़ जाते हैं।